Hello everyone, welcome back once again to my channel The Rational Economist Part 4 of the Share Capital Chapter, जिसपे आज हम लोग करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइप 2 वाले क्वेश्चन। और ये टाइप 2 वाले क्वेश्चन होने वाले कैटेगरी बेस्ड क्वेश्चन। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे, और साथ साथ वीडियो को जरूर शेयर कर देना ताकि बाकी तक भी वीडियो पहुंच जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, इसमें भी हम ना दो तरह के क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नाउ नमन लिमिटेड, तो नमन लिमिटेड नाम की एक कंपनी है। दे इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। मतलब 10 का हो गया। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,50,000 शेयर, तो ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया। नाउ द पर्सन हु अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर्स वर रिफंडेड। कोई भी पैसा जो आया उनको 10,000 शेयर का वो रिफंड कर दिया गया। जिन्होंने 10,000 शेयर्स के लिए पैसा दिया था दैट में रिजेक्शन हो गया। द पर्सन हु अप्लाइड फॉर 30,000 शेयर्स वर अलॉटेड 20,000 शेयर्स। जिन्होंने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको कितने मिले हैं? 20,000 शेयर्स। एंड द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड द लेफ्ट ओवर शेयर। जो बचा कुचा शेयर होगा वो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को मिल गया। नाउ एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट ओनली। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिर्फ और सिर्फ वो अलॉटमेंट के लिए ही क्या करना है? ड्यू करना है। नाउ पास द जर्नल एंट्रीज, तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें क्या करना है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड इशूड कैपिटल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इस वाले पर्टिकुलर केस पे। तो सबसे पहले देखो इशूड कैपिटल कितना है? 1 लाख शेयर्स। कितने रुपए के हिसाब से? 10 रुपए के हिसाब से, राइट। अब कैसे कैसे आया पैसा? 3 रुपए आए एप्लीकेशन पे, 5 रुपए आए हैं अलॉटमेंट पे और 2 रुपए आए हैं कॉल पे। तो ये आ गया एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड 2 रुपए आ गए कॉल के। पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया? पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 1.5 लाख शेयर्स को। ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब इसमें क्या क्या कहा है, मैं कैटेगरीज बना रहा हूं। कैटेगरी 1 में जिन बंदों ने 10,000 शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया था उनका पैसा रिफंड कर दिया। कि दैट मीन्स उनको कितने अलॉट किए होंगे? कुछ भी नहीं अलॉट किया, तो उनके 10,000 के 10,000 शेयर्स का पैसा क्या कर दिया गया? रिफंड कर दिया गया। अब इसके बाद कितने बचे? यहां पे बचे 1,40,000 शेयर्स और यहां पे अभी भी कितने बचे हैं? 1 लाख शेयर्स, राइट। उसके बाद कैटेगरी 2 में जिन लोगों ने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, मतलब एप्लीकेशन कितने शेयर्स का था? 30,000 शेयर्स का था। उन लोगों को कितने शेयर्स मिले? उन लोगों को मिले टोटल 20,000 शेयर्स। यही लिखा हुआ है, उनको 20,000 शेयर्स मिले। तो अल्टीमेटली कितना बचा? यहां पे 1,10,000 और यहां पे कितना बचा माइनस करने के बाद? 80,000। और इसके बारे में और इंफॉर्मेशन कुछ नहीं हुआ कि रिफंड कर दिया, क्या किया। तो दैट मीन्स इनके जो 10,000 शेयर्स है उनको क्या कर रहे हैं हम? एडजस्ट कर रहे हैं। एडजस्ट मतलब फ्यूचर अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट करें। जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है वो अलॉटमेंट के लिए हमने क्या कर देना? एडजस्ट कर देना। और जो कैटेगरी 3 बची, जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स थे वो कितने थे? 1,10,000 रुपए के। उनको जो लेफ्ट ओवर शेयर्स थे दैट मीन्स 80,000 शेयर्स वो दे दिए गए और यहाँ पे नील आ गया। यहाँ पे नील करना है, हमें 0 करना है। तो अब इनका देखो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस कितने शेयर्स का था? 30,000 शेयर्स का था। तो इनको भी क्या कर दिया गया? एडजस्ट कर दिया गया। ठीक है जी। अब ये हमारा बन गया पूरे का पूरा क्वेश्चन। ये करना जरूरी इसलिए है बिकॉज एक एंट्री में हमारा जो सिस्टम है थोड़ा सा डिफरेंट होता है व्हेन इट कम्स टू कैटेगरी। तभी ना इसमें एनालिटिकल टेबल बनता है। पर जरूरी नहीं है यार एनालिटिकल टेबल बनाओ, बिकॉज एनालिटिकल टेबल से क्या होता है कि हमारा जो टाइम है बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो हमने वो टाइम अपना बचाना है, बिकॉज पेपर में ना क्या होता है, टाइम बचाना एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए पार्ट होता है अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से कंप्लीट करने का। बिकॉज अकाउंटेंसी के एग्जाम में बच्चों का ऑलमोस्ट एग्जाम कईयों का रह जाता है। वो कहता है स्पीड बहुत कम थी, टाइमिंग ही नहीं मिला। तो वो छोटे छोटे पॉइंट से हमें बच के अपने टाइम को बचाना है, राइट। तो सबसे पहले एंट्री करते हैं। तो एंट्री तो वही होने वाली है। तो एंट्री पहली, बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितने शेयर्स का एप्लीकेशन आया यहाँ पे? एप्लीकेशन आया आपको 1.5 लाख शेयर का, जितने एक्स्ट्रा थे। तो 1.5 लाख को 3 के हिसाब से, तो कितना बना यहाँ पे? 4.5 लाख और 4.5 लाख, राइट। उसके बाद हमने ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करने की एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि देखो रिफंड भी है और एडजस्ट भी कर रहे हैं, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, अब शेयर एप्लीकेशन में यहां पे कितना आ जाएगा? 4.5 लाख रुपया। पर एक्चुअल में हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कितना कर सकते हैं? हम कर सकते हैं 1 लाख शेयर का पैसा ट्रांसफर 3 रुपए के हिसाब से। तो कितना ट्रांसफर करेंगे? 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर देंगे। अब बैंक मतलब रिफंडिंग कितने शेयर्स की है? तो देखो क्लियरली तो हमें दिख रहा है कि यार 10,000 शेयर का पैसा क्या करना है, हमने रिफंड करना है। बट व्हेन इट कम्स टू कैटेगरी, कैटेगरी में हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या ध्यान रखना पड़ता है? एक चीज तो हमें क्लियर है कि यार ये जो 10,000 शेयर है इसको 3 रुपए के हिसाब से वापस करना ही करना है, तो 30,000 तो वापस करने ही करने हैं। पर क्या जो हम एडजस्ट कर रहे हैं शेयर्स का पैसा, उसमें से तो नहीं कोई रिफंडिंग निकल के आ रही। अब उसको समझने के लिए हमें क्या करना है? उसको समझने के लिए देखो हमने करना क्या है। मैं थोड़ा सा वर्किंग यहाँ पे कर रहा हूं और जो अगली एंट्रीज है वो फिर मैं अगली स्लाइड में आपको करा दूंगा, तो इसको समझो। तो पहले देखो यहां पे हमारे पास क्या है? कैटेगरी 2। ओके, कैटेगरी 2 के आपने क्या देखना है? आपने देखना है कि इसके कितने शेयर्स एडजस्ट किए जा रहे हैं। तो इसके शेयर्स एडजस्ट किए जा रहे हैं 10,000 शेयर्स। इसका मतलब इसने 10,000 शेयर के ऊपर पैसा ज्यादा दिया हुआ, क्योंकि इसने अप्लाई कितने के लिए किया था? 30,000 शेयर्स के लिए। बट इसको अलॉट कितने हुए? 20,000 शेयर्स। दैट मीन्स इसने 10,000 शेयर के ऊपर 3 रुपए के हिसाब से कितना रुपया एक्स्ट्रा पे किया था? 30,000 रुपया इसने जो था वो पे किया था। ठीक है, अब हमने देखना है कि यार इस बंदे ने अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा देना है, ये चेकिंग करनी है आपने। अलॉटमेंट के टाइम पे इसने 20,000 शेयर्स के ऊपर 20,000 शेयर्स के ऊपर कितने रुपए के हिसाब से? 5 रुपए के हिसाब से पैसा देना है। तो कितना देना है इसने? 1 लाख रुपया देना है। ओके, अब समझो इस चीज को। इसका एडवांस कितना था एप्लीकेशन के टाइम पे? 30,000 रुपए। और इसने अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा देना है? 1 लाख रुपया। इसका मतलब ये चीज क्लियर होगी कि इसका जो एडवांस है हमारी अगली इंस्टॉलमेंट से कम है। अगर इसका एडवांस हमारी अगली इंस्टॉलमेंट से कम है तो हम इसको इजीली क्या कर देंगे? एडजस्ट कर देंगे। मतलब उस कैटेगरी वाले ने 30,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए हुए थे और उसी कैटेगरी वाले की अगली इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपए की बन रही थी, तो हम उसको कहेंगे कि भाई 30,000 हमने तेरे क्या कर दिए? एडजस्ट कर दिए। तो इसमें से तो कोई भी रिफंडिंग नहीं हो रही। उसी तरह अगर मैं कैटेगरी 3 की बात करूं, तो कैटेगरी 3 में देखो एक्स्ट्रा शेयर्स कितने थे जो एडजस्ट कर रहे थे? 30,000। दैट मीन्स उन पे 3 रुपए के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसा आया होगा। कितने रुपए आए होंगे? 90,000 रुपए आए होंगे, राइट। मतलब इनका जो कैटेगरी 3 वालों का एडवांस था वो कितना था? 90,000 रुपए का था। उसके बाद इनको अलॉट कितने हो रहे हैं? 80,000 शेयर। इनका अलॉटमेंट पे कितना पैसा आना था? 80,000 इंटू 5, तो कितना? 4 लाख रुपया आना था। अब इनका एडवांस कितना था? 90,000। बट इनसे अगली इंस्टॉलमेंट के कितने लेने थे? 4 लाख रुपए लेने थे। तो इनका भी इजीली एडजस्ट हो जाएगा कि यार हमने आपसे 90,000 अगर एक्स्ट्रा लिए हुए हैं तो आपका अगली इंस्टॉलमेंट का 4 लाख रुपया बन रहा है, तो ठीक है हम आपको इसको सिंपली क्या कर देंगे? एडजस्ट कर देंगे। तो हमने क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया। तो इसमें एज सच कोई एक्स्ट्रा रिफंडिंग हमें देखने को नहीं मिल रही। तो यहाँ पे बैंक में सीधा सीधा आ जाएगा 30,000 रुपीज, और जो बचा हुआ अमाउंट है हमारा कितना बनेगा? दैट इज 1,20,000 रुपीज। वो हमने क्या कर दिया? शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। 30,000 तो ये वाला एडजस्ट किया और 90,000 ये वाला एडजस्ट किया। दोनों कैटेगरीज का मिला के 1,20,000 हो गया। अगर सिंपली करना है तो 10,000 ये, 30,000 ये, 40,000 शेयर हो गए। 30,000 3 रुपए के हिसाब से इसको एडजस्ट कर दो तो 1,20,000 आपका ये बन गया।
ओके, एक्चुअल में ना आपको अगले क्वेश्चन में इससे और आइडिया होगा जब अगला टाइप करेंगे, क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, और कंफ्यूजन दूर तभी होगा जब इसका ही टाइप 2 करोगे आप इसी क्वेश्चन का, तो उसमें आपको और ज्यादा इजी होगा। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने अलॉटमेंट मंगानी है, मैं पहले क्वेश्चन नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन ही अगला। तो अलॉटमेंट मंगानी है, तो अलॉटमेंट मंगाने की एंट्री क्या बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, कितने शेयर्स पे अलॉटमेंट मंगानी है? 1 लाख शेयर पे। अब कितने रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट मंगानी थी हमने? 5 रुपए के हिसाब से। तो मंगाए अलॉटमेंट 5 के हिसाब से। कितनी मंगानी है? 5 लाख। और यहां पे भी कितने आ जाएगा? 5 लाख। उसके बाद पैसा आएगा, तो पैसा आने की एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ जी, कितना पैसा आना था अलॉटमेंट पे? 5 लाख रुपए। और क्या ऑलरेडी अलॉटमेंट पे कुछ एडवांस आया हुआ था हमारा? हाँ जी, ये देखो अलॉटमेंट पे कितने का एडवांस आया हुआ था? टोटल 1,20,000 रुपए का एडवांस जो था वो अलॉटमेंट पे आया हुआ था। इसका मतलब अब अलॉटमेंट पे कितना पैसा आएगा हमारे पास? 3,80,000 रुपया अलॉटमेंट पे आ जाएगा। एंड देन फाइनली कॉल का पैसा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो 1 लाख शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से, तो 2 लाख और 2 लाख। एंड देन फाइनली पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये बन जाएगा आपका 2 लाख और 2 लाख। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? एडजस्ट कर सकते हो कैटेगरी वाले केसेस को भी। पर कैटेगरी वाले में एक स्पेशल केस भी आ जाता है, जो कि अगला हमारा यही वाला क्वेश्चन है। आप इसको तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। ये हो गया आपका, और ये होगा, ये कनेक्टेड क्वेश्चन है, राइट? यहां तक समझ लग गया? क्योंकि फिर अगला समझाऊंगा, फिर आपको आइडिया होगा कि क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में एक्चुअल में। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। इसको नोट कर लो, इसको फिर मैं उड़ा दूं यहां से। चलो जी, फिर से आ गया नमन लिमिटेड वापस। अब नमन लिमिटेड इशू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फाइनल कॉल। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,50,000 शेयर्स। जिन्होंने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको रिफंड कर दिया पैसा। जिन्होंने 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उन्हें 10,000 शेयर दिए गए। सिर्फ और सिर्फ कितने शेयर दिए गए? 10,000 शेयर दिए गए। एंड द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स फॉर अलॉटेड द लेफ्ट ओवर शेयर। जो बचा कुछ आया वो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को दे दिया। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट ओनली। सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट करनी है, उसके बाद एडजस्ट नहीं करनी। तो जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो इसके सोल्यूशन में वही बात, सबसे पहले सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कितना था? 1 लाख शेयर का 10 रुपए के हिसाब से। तो कैसे कैसे आ रहा है? 3 रुपए एप्लीकेशन के, 5 रुपए अलॉटमेंट के, 2 रुपए कॉल के। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना है? 1,50,000 शेयर्स। तो कैटेगरी जो 1 है, जिन्होंने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, इनको क्या मिला? इनको कुछ भी नहीं मिला। अगर कुछ नहीं मिला तो भाई कितना बचा यहाँ पे? 1,40,000। और यहाँ पे कितना बच गया? 1 लाख। तो उनके शेयर्स क्या कर दिए हमने? सीधे सीधे रिफंड कर दिए। उसके बाद कैटेगरी 2 में कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया था? ये अप्लाई किया गया था यहाँ पे इन टोटल 30,000 शेयर्स के लिए। पर कितना मिला शेयर? सिर्फ 10,000 शेयर मिला। तो ये मेरे पास वैल्यू क्या बन गई? 1,10,000। और यहाँ पे कितना आ गया? 90,000। तो यहाँ पे कितने शेयर्स का पैसा एडजस्ट किया? 20,000 शेयर्स का पैसा एडजस्ट कर दिया। मतलब 20,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा आया था, जो वापस नहीं किया जा रहा, अभी वो एडजस्ट किया जा रहा है। ओके, और फिर कैटेगरी 3 में जितने लेफ्ट ओवर शेयर्स थे, दैट मीन्स 1,10,000 शेयर्स थे, उनको क्या दे दिया गया? 90,000 शेयर दे दिया। यहाँ पे नील कर दिया, यहाँ पे नील कर दिया। और यहाँ पे भी कितने शेयर्स एडजस्ट किए? 20,000 शेयर्स जो है वो एडजस्ट किए। गॉट इट?
तो ये बन गया। पहले वाले में क्या था, पहले वाले में इस कैटेगरी में यहाँ पे सिर्फ 10,000 शेयर्स को एडजस्ट किया जा रहा था, आप चेक कर सकते हो, 10,000 शेयर को एडजस्ट किया जा रहा था और यहाँ पे 30,000 शेयर को एडजस्ट किया जा रहा था। अब इस क्वेश्चन में 20,000 यहाँ पे एडजस्ट किए जा रहे हैं और 20,000 अगले वाले में एडजस्ट किए जा रहे हैं। और इसी वाले एडजस्टमेंट में एक कहानी छुपी हुई है हमारी, वही कहानी हमने कर दी है जो डिफरेंट है पहले वाले केस से। क्वेश्चन पूरा का पूरा सेम है, बस सिर्फ एक ये वाली वैल्यू ने सारी की सारी कहानी जो है चेंज करनी है हमारी क्वेश्चन की। तो चलो देखते हैं पहली एंट्री हमारी क्या बन रही है। चलो फर्स्ट एंट्री, तो पहली एंट्री हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हाँ जी, कितने शेयर्स पे एप्लीकेशन आया, 1.5 लाख शेयर पे। कितने रुपए के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से। तो मेरे पास अमाउंट आ गया 4.5 लाख और 4.5 लाख। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि रिफंडिंग भी है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्योंकि एडजस्टमेंट भी है। तो शेयर एप्लीकेशन में यहां पे तो भाई 4.5 लाख आ जाएगा और शेयर कैपिटल में मेरे पास कितना आएगा, 3 लाख, बिकॉज मैं 1 लाख शेयर का ही पैसा ट्रांसफर कर सकता हूं 3 रुपए के हिसाब से। नाउ द थिंग इज कि रिफंडिंग कितनी करनी है, तो देखो 10,000 शेयर्स की तो रिफंडिंग करनी है 3 रुपए के हिसाब से, वो तो चलो सिंपल है, वो तो करना ही करना है हमने। बाकी देखो क्या करना है हमने, जैसे मैंने पिछले वाले में समझाया था आपको कि हमने कैटेगरी 2 में देखना है जो एक्स्ट्रा शेयर्स थे वो कितने थे। ओके, अब यहां पे भी देखो कैटेगरी 2 में एक्स्ट्रा शेयर्स कितने थे, यहां पे लिख रहा हूं मैं। तो कैटेगरी 2 में जो एक्स्ट्रा शेयर्स थे वो कितने थे, 20,000 थे। और 20,000 शेयर्स के जो एक्स्ट्रा एडजस्ट कर रहे हैं वो उसका कितने रुपए के हिसाब से पैसा एक्स्ट्रा आया होगा, 3 रुपए के हिसाब से पैसा आया होगा। तो कितना बना, 60,000। ओके, पर इनको मिल कितने रहे हैं, 10,000 शेयर। तो इनका अगला इंस्टॉलमेंट क्या है, अलॉटमेंट है। तो अलॉटमेंट पे आप एक चीज देखो, 10,000 के ऊपर कितने रुपए से अलॉटमेंट मंगानी है, 5 रुपए से। तो 10,000 शेयर की 5 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट कितनी बन रही है, 50,000 रुपया। अब खुद सोचो इस कैटेगरी में क्या हुआ। इस कैटेगरी में जो सेकेंड कैटेगरी वाली थी, इनके 20,000 शेयर्स का पैसा 3 रुपए के हिसाब से एडजस्ट किया जा रहा था, कितना, 60,000 रुपया। पर एडजस्टमेंट सिर्फ किसके लिए करना है, दैट इज टुवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट ओनली, सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट के लिए एडजस्टमेंट करना है। अब देखो 60,000 रुपए जो थे वो एडजस्ट कर रहे थे, बट अलॉटमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए। दैट मीन्स वो 60,000 में एक्स्ट्रा 10,000 रुपए और पड़े हुए हैं, और ये एक्स्ट्रा 10,000 रुपए जो है वो कंपनी को क्या करने पड़ेंगे, इन कैटेगरी के लोगों को रिफंड करने पड़ेंगे। दिस इज द पॉइंट। तो यहां पे मैं 10,000 और जोड़ दूंगा, एक तो ये हो गया। ओके, अब देखते हैं क्या कैटेगरी 3 में भी इस तरह की कोई कहानी है। तो यार कैटेगरी 3 भी देख लेते हैं। अब कैटेगरी 3 में देखो कितने शेयर्स का पैसा एडजस्ट किया जा रहा है, 20,000 शेयर का पैसा एडजस्ट किया जा रहा है। तो चलो जी 20,000 शेयर्स कितने रुपए के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से। तो इनका एडवांस कितना है, 60,000 रुपए इनका एडवांस है। ओके, इनको अलॉट कितने शेयर्स हो रहे हैं, 90,000 शेयर। तो 90,000 शेयर पे इनका भाई अलॉटमेंट कितने रुपए के हिसाब से, 5 रुपए के हिसाब से मंगाना है, मतलब 4.5 लाख रुपया मंगाना है। अब आप खुद सोचो यार, इन्होंने एडवांस कितना दिया हुआ था, 60,000 रुपए का, और इनसे अगले इंस्टॉलमेंट का कितना पैसा लेना है, 4.5 लाख रुपए, मतलब बहुत ज्यादा पैसा लेना है। तो यार इनका एडवांस तो यहीं पे यूज हो जाएगा, इनको थोड़ा ना कुछ रिफंडिंग होगी। तो ठीक है, तो ये रिफंडिंग हमारी यहाँ पे 30,000 प्लस 10,000 मिला के होगी 40,000 रुपया, और ये जो एडजस्टमेंट है ये हमारी इन टोटल हो रही है 1,10,000 रुपए की, क्योंकि 60,000 की तो ये एडजस्टमेंट होगी और जो 50,000 रुपए है ये वाला एडजस्टमेंट होगा। तो टोटल आपकी शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा, 1,10,000 रुपए आएंगे। सो दिस इज द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन। अब एक चीज देखो, थोड़े से शेयर कम किए थे अलॉटमेंट के और उसके साथ कितना ज्यादा फर्क पड़ गया, राइट। तो छोटे छोटे पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। तो टेबल वाला काम ही है वैसे ही, पर टेबल वाला काम हम इजीली रफ में भी कर सकते हैं, तो टेबल बनाना कोई हमारे लिए कंपलसरी काम नहीं है। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी,
तो अलॉटमेंट मंगाएंगे 1 लाख शेयर पे, कितने रुपए के हिसाब से, 5 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 5 लाख और 5 लाख। उसके बाद पैसा आएगा, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ जी, कितना पैसा आएगा, 5 लाख आना चाहिए था, ऑलरेडी कितना आया हुआ है, 1,10,000 ऑलरेडी आया हुआ है। तो टोटल पैसा कितना आएगा, 3,90,000, 3,90,000। वहां पे 3,80,000 पे आ रहा था। ओके, एंड देन कॉल मंगाएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स पे, 1 लाख शेयर पे, कितने रुपए के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से। तो 2 लाख, 2 लाख। एंड देन ये पैसा आ जाएगा। पैसा आने की एंट्री मैं यहाँ पे या फिर ऊपर कहीं रिकॉर्ड कर देता हूँ, यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं। तो पैसा आने की एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो ये आ जाएगा 2 लाख और 2 लाख। तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन जो ओवर सब्सक्रिप्शन का टाइप 2 है हम खत्म करेंगे, जिसमें हमने कैटेगरी वाले क्वेश्चंस किए। सो होपफुली आपको ये वीडियो क्लियर हो गया हो, समझ लग गया हो। अगले स्टेप में बढ़ेंगे, जिसमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉल्स इन एरियाज एंड कॉल्स इन एडवांस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कॉल्स इन एरियाज और कॉल्स इन एडवांस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स स्पेशल केसेस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। सो फॉर टिल देन, बाय बाय फॉर नाउ एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल। अच्छे से अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेना।